हेलो फ्रेंड, तासु एस एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में महाजनपद को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग महाजनपद काल को पढ़ते हैं। तो महाजनपद काल, तो महाजनपद काल जो है इसमें जो है महान कबीले के पैर और बड़े बड़े साम्राज्य का निर्माण हुआ। जो महाजनपद जो है इसमें बड़े महान कबीले, बड़े बड़े साम्राज्य का निर्माण हुआ और शहरों का जो है ना उदय हुआ। क्या हुआ दोस्तों? तो शहरों का उदय हुआ। महाजनपद की उत्पत्ति और विकास, तो महाजनपद की उत्पत्ति और विकास को हम देखते हैं दोस्तों। तो महाजनपद की जो उत्पत्ति है, तो देखिए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल। दोस्तों कब? तो उत्तर वैदिक काल में जो है ना दोस्तों, ये कबीले का जो है उत्पत्ति हुआ। क्या हुआ दोस्तों? उत्पत्ति हुआ। उसमें उपजाऊ ज़मीन था, अच्छी वर्षा और नदियाँ थी। और उसके बाद दोस्तों अधिक उत्पादन हुआ। क्या हुआ दोस्तों? अधिक उत्पादन हुआ। उसके बाद अस्थाई निवासी बने। अस्थाई निवासी के बाद दोस्तों ये कबीलों द्वारा जो है ना समूह बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? तो कबीलों द्वारा समूह बनाया गया और उस क्षेत्र को अधिकार किया। क्या किया दोस्तों? तो उस क्षेत्र को अधिकार किया। उसके बाद दोस्तों अस्थाई निवास से क्या किया दोस्तों? अस्थाई निवास से क्षेत्रीय जन राष्ट्रों का निर्माण हुआ। क्या हुआ दोस्तों? तो स्थानीय निवास से क्षेत्रीय जन राष्ट्रों का निर्माण हुआ। तो कुछ साम्राज्य जो है ना बहुत बड़े हो गए। क्या हुए दोस्तों? तो कुछ साम्राज्य बहुत बड़े हो गए, तो उसी को महाजनपद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो महाजनपद कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से समझते हैं इसको कि महाजनपद की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। तो उत्तर वैदिक में दोस्तों कबीले का उत्पत्ति हुआ। कबीले जो है ना दोस्तों क्या किए? तो उपजाऊ जमीन, अच्छी वर्षा और नदियाँ हुआ। उसके बाद जो है दोस्तों उसका जो विकास जो है, उसके बाद अधिक उत्पादन हुआ। क्या हुआ दोस्तों? तो ये सब मिलने लगा तो अधिक उत्पादन हुआ। अधिक उत्पादन के बाद दोस्तों ये लोग क्या किए कि अस्थाई निवास करने लगे। क्या किए दोस्तों? ये लोग अस्थाई रहने लगे। उसके बाद दोस्तों कबीलों द्वारा जो है ना क्या किया? समूह बनाना स्टार्ट कर दिया। क्या किया दोस्तों? तो कबीलों जो है ना, कबीलों द्वारा समूह बनाना स्टार्ट कर दिया और उस क्षेत्र पर जो है ना अधिकार कर लिया। और उस क्षेत्र को क्या किया दोस्तों? तो अधिकार कर लिया। उसके बाद दोस्तों अधिकार करने के बाद ये सब क्या किया दोस्तों? अस्थाई निवास से जो है ना क्षेत्रीय जनपद एवं राष्ट्रों का निर्माण हुआ। और अस्थाई जो निवास से जो है ना क्षेत्रीय जन राष्ट्रों का जो है ना क्या हुआ दोस्तों? निर्माण हुआ। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि कुछ साम्राज्य जो है ना बहुत बड़े जो है ना हो गए। क्या हुए दोस्तों? कुछ साम्राज्य बहुत बड़े हो गए, तो उसी को महाजनपद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो महाजनपद कहते हैं। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथ से, इसमें जो है ना दोस्तों अंगुत्तर निकाय जो है उसमें 16 महाजनपदों का जो है ना उल्लेख है दोस्तों। और ये अंगुत्तर निकाय क्या है दोस्तों? तो एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है दोस्तों। अंगुत्तर निकाय क्या है दोस्तों? तो एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है दोस्तों। और इसमें क्या हुआ अंगुत्तर निकाय में? तो 16 महाजनपद का उल्लेख हुआ। तो महाजनपद दोस्तों 16 महाजनपद जो है ना दोस्तों, कब इसका विकास हुआ? तो 600 बीसी के आसपास में हुआ दोस्तों। कब हुआ दोस्तों? तो 600 बीसी के आसपास में। तो देखते हैं दोस्तों 16 महाजनपद कौन कौन थे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों तो कौन थे दोस्तों? तो देख सकते असाका था दोस्तों, जो कि दक्षिण भारत में। उसके बाद मगध हो गया दोस्तों, अंग हो गया, कोसी हो गया, काशी हो गया दोस्तों। उसके बाद विरजी हो गया, विज्जी के बाद मल्ला हो गया, मल के बाद दोस्तों वात्सा हो गया, उसके बाद चैत्या हो गया, उसके बाद अवंती हो गया, उसके बाद मत्स्य हो गया, उसके बाद पंचाला हो गया दोस्तों, उसके बाद कुरु हो गया, उसके बाद सुरुरासीना हो गया दोस्तों। क्या हुआ? सुरुरासीना। उसके बाद गंधारा हो गया, उसके बाद कम्बोजा हो गया दोस्तों।
तो ये 16 महाजनपद हुए दोस्तों। तो इसमें महाजनपद की जो विशेषता है उसको देखते हैं दोस्तों। क्या देखते हैं? महाजनपद की जो है ना विशेषताएं को देखते हैं। तो किलों का निर्माण किया जाने लगा। इसमें क्या हुआ, महाजनपद जो है ना ये क्या किया, तो किलों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया आक्रमणों से जो है ना। और किलों का निर्माण क्यों किया दोस्तों? तो किलों का निर्माण जो है इस वजह से किया कि आक्रमणों से जो है ना उसको रक्षा हो सके। अपनी जो है ना शान और शौकत दिखाने का तरीका जो है ना, इसी सब वजह से जो है ना किलों का निर्माण करना स्टार्ट हुआ। महाजनपदों में जो है ना आपसी संघर्ष होने लगे। धीरे धीरे मगध साम्राज्य की जो है ना क्या हुआ दोस्तों, जो महाजनपद में जो है ना आपसी संघर्ष होने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, मगध साम्राज्य जो है ना अधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। क्या हुआ दोस्तों, बहुत शक्तिशाली राज्य के रूप में जो है ना उभरा। देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए पटना पाटलिपुत्रा है दोस्तों। ये सोन और गंगा नदी देख रहे हैं दोस्तों के मिलन स्थल है दोस्तों। उसके बाद मगध साम्राज्य का उदय के कारण दोस्तों, मगध साम्राज्य के उदय के कारण को देखते हैं दोस्तों। तो इसमें भौगोलिक अवस्थिति का पूरा फायदा हुआ दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों, इसके जो भौगोलिक अवस्थिति थे दोस्तों, इसका पूरा फायदा हुआ। समृद्ध लौह की जो है ना खानें मिली। और यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, समृद्ध जो है ना लोहे की जो है ना खानें मिली। उसके बाद अधिक मजबूत जो है ना हथियार बनाए गए। और उससे क्या किया दोस्तों, जब लोहे की खानें मिली तो उससे जो है ना लोहे से अधिक मजबूत जो है ना हथियार बनाए गए दोस्तों। उसके बाद गंगा के मैदान जो अधिक उपजाऊ थे दोस्तों। क्या था दोस्तों, तो गंगा का मैदान जो है ये बहुत अधिक जो है ना उपजाऊ थे दोस्तों। और अधिक उत्पादन और अधिक मात्रा में जो है ना सेना जो है ना निर्माण किए दोस्तों। और ये क्या हुआ दोस्तों कि अधिक जब उत्पादन हुआ, गंगा का उपजाऊ हुआ तो अधिक उत्पादन हुआ, तब अधिक मात्रा में जो है ना सेना का निर्माण हुआ दोस्तों। ये सब इसके जो है ना फायदे हैं दोस्तों। और जंगलों से जो है ना लकड़ी तथा हाथी की प्राप्ति हुई दोस्तों। और जंगल से इन लोगों को क्या हुआ दोस्तों, तो लकड़ी और हाथी की प्राप्ति हुई दोस्तों। और हाथियों का जो है ना बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया दोस्तों। और इसमें जो है ना क्या किया, हाथियों का बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया गया दोस्तों। और राजधानी इसकी देखते हैं, तो राजधानी राजगिरी या पाटलिपुत्रा। और राजनीतिक महत्व जो है ना वाली थी। और ये क्या राजधानी जो था राजनीतिक महत्व वाली थी, वो कहाँ था दोस्तों, तो राजगिरी या पटना। राजगिरी जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था दोस्तों। प्राकृतिक सुरक्षा था इसको मिला हुआ। क्या था दोस्तों, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था दोस्तों। इसके बाद पाटलिपुत्र देखते हैं दोस्तों। तो सोन और गंगा नदी के बीच जो है ना जल दुर्ग हुआ दोस्तों। पाटलिपुत्र क्या हुआ दोस्तों, सोन और गंगा नदी के बीच में जो है ना जल दुर्ग का अथी हुआ दोस्तों। उसके बाद व्यापारी बढ़ोतरी हुआ, नए नगरों का निर्माण हुआ। उसका धातु की जो है संपत्ति कर जो है ना प्राप्ति में बढ़ोतरी हुआ दोस्तों। अधिक मजबूत राज्य बन गए। क्या बन गए दोस्तों, अधिक मजबूत राज्य बन गए। उसके बाद दोस्तों मगध क्षेत्र में जो है ना, मगध क्षेत्र के जो है ना विभिन्न राजवंश को देखते हैं दोस्तों। जो मगध क्षेत्र में कौन कौन से राजवंश हुए दोस्तों उसको देखते हैं। फर्स्ट हुए दोस्तों ये हर्यक वंश हुए। कौन हुए दोस्तों, हर्यक वंश। उसके बाद जो हुए दोस्तों वो शिशुनाग वंश हुए दोस्तों। उसके बाद नंद वंश के बाद जो है दोस्तों ये मौर्य वंश, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद शुंग वंश हुए दोस्तों। एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हर्यक वंश में जो हुआ, हर्यक वंश इसका जो शासनकाल था वो 544 बीसी से लेके 413 बीसी तक। कितना था दोस्तों, तो 444 बीसी से लेके 544 बीसी से लेके जो है ना 413 बीसी तक था। अब चलिए तो देखते हैं कि हर्यक वंश में कौन कौन से वंश हुए। तो हर्यक वंश में जो है दोस्तों बिंबिसार इसका जो शासनकाल था ये 544 से लेके 492 बीसी तक था। और उसके बाद जो शासन बने दोस्तों ये अजातशत्रु जो है दोस्तों ये 492 से लेके 460 बीसी तक रहे। तथा उसके बाद जो शासन जो किए वो उज्जैनी किए। उज्जैनी कब से कब किए दोस्तों, तो 460 ईस्वी से लेके 460 बीसी से लेके 444 बीसी तक किए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको अब एक एक करके पढ़ते हैं। बिंबिसार, क्या दोस्तों, बिंबिसार। तो बिंबिसार में जो है दोस्तों ये प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार जो था दोस्तों ये प्रथम जो है ना शक्तिशाली शासक था तथा वास्तविक संस्थापक था। अगर पूछा जाए जो दोस्तों कि हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों, तो बिंबिसार थे।
कौन थे दोस्तों? तो बिंबिसार। और राजगिरी को इन्होंने, बिंबिसार जो है दोस्तों, राजगिरी को जो है ना राजधानी बनाया तथा बिंबिसार का जो राजवैद्य था कौन था दोस्तों? राजवैद्य तो जीवक था। कौन दोस्तों? जीवक था। और बुद्ध एवं महावीर के जो है ना समक्ष थे। और बिंबिसार जो थे जो दोस्तों, ये बुद्ध और महावीर के जो है ना समक्ष थे। तथा इसके बाद जो शासनकाल हुआ दोस्तों, किसका हुआ? तो अजातशत्रु का। अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक? 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक। कब से कब तक दोस्तों? तो 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक। और इन्होंने अपने पिता को मारकर जो है ना गद्दी पर बैठे, गद्दी पर बैठा। और क्या किया दोस्तों? इन्होंने अपने पिता को मारकर जो है ना गद्दी पर बैठा और तथा साम्राज्य विस्तार पर जो है ना अधिक जोर दिया। और इन्होंने जो है ना साम्राज्य विस्तार पर जो है ना अधिक जोर दिया। और प्रथम बुद्ध काउंसिल का जो है ना आयोजन राजगिरी में हुआ। प्रथम बुद्ध काउंसिल मतलब प्रथम जो बौद्ध संगीति था वो अजातशत्रु के समय में राजगिरी में हुआ तथा गौतम बुद्ध के जो है ना निर्माण प्राप्ति हुआ था। कब दोस्तों निर्माण प्राप्ति हुआ था? 483 बीसी में। कब हुआ दोस्तों? 483 बीसी में। दो हथियारों का जो है ना निर्माण करवाया। उसके बाद साम्राज्य का जो है ना विस्तार तेज हो गया। कौन कौन दो हथियार थे? तो महाशिलाकंटक और रथमुसल। महाशिलाकंटक और रथमुसल। इसके बाद दोस्तों हम लोग उज्जैनी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो उज्जैनी का शासनकाल कब से कब तक था? तो 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक। और इसकी नई राजधानी जो है दोस्तों कहाँ था? तो पाटलिपुत्रा। इन्होंने नई राजधानी कहाँ बनाया दोस्तों? तो पाटलिपुत्रा में बनाया और अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा। उसके बाद हम लोग आते हैं नागदशक। कौन दोस्तों? नागदशक। नागदशक जो है दोस्तों ये हर्यक वंश का जो है ना अंतिम शासक था। कौन था दोस्तों? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद जो है ना आमत्य जो है ना शिशुनाग ने जो है ना नागदशक को जो है ना गद्दी से हटा दिया। क्या किया दोस्तों? गद्दी से जो है ना हटा दिया। अब हम लोग शिशुनाग के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो शिशुनाग जो है ये 413 बीसी से लेके 345 बीसी तक। कब से कब तक दोस्तों? तो 413 बीसी से लेके जो है ना 345 बीसी तक। इसमें शिशुनाग वंश में कौन कौन थे दोस्तों? तो शिशुनाग थे और कलाशोक थे। अवंती और वत्स को जो है ना मगध में मिला लिया। इन्होंने क्या किया दोस्तों? अवंती और वत्स को जो है ना किस में मिला लिया? तो मगध में मिला लिया। और वैशाली को जो है ना दूसरी राजधानी बनाया। और क्या किया दोस्तों इसने? तो वैशाली को जो है ना दूसरी राजधानी बनाया। तथा कलाशोक के समय में, किसके समय में दोस्तों? तो कलाशोक के समय में जो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। इसके बाद हम लोग नंदवंश के बारे में पढ़ते दोस्तों, जो 345 बीसी से लेकर 321 बीसी तक रहा। जिसमें कौन कौन आते हैं दोस्तों? तो महापद्मनंद आते हैं और घनानंद आते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। महापद्मनंद जो है दोस्तों इन्होंने एकराट की उपाधि जो है ना धारण किया। क्या किया दोस्तों? तो एकराट की उपाधि धारण किया। और पहला जो है ना गैर क्षत्रिय शासक हुए। कौन हुए दोस्तों? गैर क्षत्रिय शासक हुए। और अन्य नाम इसका क्या था? सर्व क्षत्रांतक था दोस्तों। क्या था? तक था दोस्तों। उसके बाद घनानंद। क्या हुआ दोस्तों? घनानंद दोस्तों सिकंदर के आक्रमण के समय ही जो है ना क्या किया दोस्तों? घनानंद जो है दोस्तों ये सिकंदर का जो है ना आक्रमण इनके समय में ही हुआ। तो दोस्तों सिकंदर का आक्रमण किसके समय में हुआ? तो घनानंद के समय में हुआ दोस्तों। और अधिकार जो है ना क्या दोस्तों? तो अधिकार आरोपण और जनता जो है ना परेशान। अधिकार जो है ना आरोपण और जनता परेशान। कौटिल्य के मार्गदर्शन में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करवा दी। क्या किया दोस्तों? तो कौटिल्य के जो है ना मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के क्या किया? तो हत्या करवा दी। और किस वंश की स्थापना हुई उसके बाद? तो मौर्य वंश की स्थापना हुई। अब हम लोग समकालीन विदेशी आक्रमण देखते हैं दोस्तों। समकालीन जो है ना इसके विदेशी आक्रमण को देखते हैं जो पश्चिमोत्तर भारत से आए थे। कहाँ से आए थे दोस्तों? तो पश्चिमोत्तर भारत से। तो देखिए दोस्तों उत्तर पश्चिम के जो है ना महाजनपद का जो है ना आपसी संघर्ष कम्बोज एवं गंधार। कौन था दोस्तों? तो उत्तर पश्चिम के जो है ना महाजनपद
का आपसी संघर्ष, कम्बोज और गंधार। कोई ताकतवर जो है ना साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया। इसके बाद दोस्तों कोई जो है ना ताकतवर जो है ना साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया। लाइक मगध के अलावा जो है ना कोई भी जो है ना ताकतवर जो है ना साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया। और इन्हीं परिस्थितियों का जो है ना बेहतर फ़ायदा उठाकर क्या किया दोस्तों, तो विदेशी आक्रमण जो है ना होना स्टार्ट हो गया दोस्तों। इसके बाद हम लोग साइरस के बारे में देखते हैं दोस्तों। साइरस कौन था, जो 558 से लेके 529 बीसी तक जो है प्रथम विदेशी आक्रमणकारी था दोस्तों। कौन था ये दोस्तों, तो साइरस जो है ये प्रथम विदेशी आक्रमणकारी था। कौन था, तो प्रथम विदेशी आक्रमणकारी था। और उसके बाद डायरस जो है दोस्तों ये 516 बीसी में जो है पंजाब सिंधु नदी पर जो है ना नदी तक आक्रमण किया। डायरस जो है दोस्तों 516 बीसी में पंजाब सिंधु जो नदी तक जो है ना आक्रमण किया। और सिकंदर की बात करें दोस्तों, तो सिकंदर 326 बीसी में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो है ना आक्रमण किए। कहाँ किए दोस्तों, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो है ना आक्रमण किए। उसके बाद वह मकदूनिया यानी ग्रीस का राजा था। और सिकंदर कौन था दोस्तों, तो मकदूनिया यानी ग्रीस का जो है ना राजा था दोस्तों। और खैबर दर्रा से जो है ना भारत में प्रवेश किया। और किस दर्रा से प्रवेश किया, तो खैबर दर्रा से प्रवेश किया। और राजा जो है ना पोरस के साथ जो है ना युद्ध हुआ। और नंद वंश की जो है ना अधिकार सेना के कारण सैनिक आगे नहीं बढ़े। और नंद वंश की अधिक सेना के कारण सैनिक जो है ना आगे नहीं बढ़े। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।